अब यहाँ पे जितने भी पार्ट हैं तो इनको मल्टीमीटर से चेक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कुछ चीज़ चेक किया जा सकता है और कुछ नहीं किया जा सकता है। वो क्या क्या पार्ट है वो मैं बता देता हूँ आपको। सॉर्ट के लिए अगर ये देखा जाए कि सॉर्टिंग है इसके अंदर कि नहीं है, तो उस कंडीशन में लगभग सभी को चेक कर सकते हैं, आईसी को छोड़ करके, यानी इसे छोड़ करके बाकी लगभग हम सब चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर से ख़राब है या सही है, क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ आपको। इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वाले में रहेगा। फ्यूज ये चेक कर लेंगे। कैपेसिटर का कुछ हिस्सा चेक किया जा सकता है, मतलब मान के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मान कैसे रहता है वो मैं बता देता हूँ। इसका रहेगा 1 माइक्रोफैरेड बराबर 1000 नैनोफैरेड और 1 नैनो फैरेड बराबर 1000 पीएफ यानी पिको फैरेड। तो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, ठीक है, ये 3 में आता है। मतलब शुरू में पहले रहेगा माइक्रो फैरेड, फिर इसके बाद आपको मिलेगा ये नैनो फैरेड, फिर इसके बाद मिलेगा पिको फैरेड। अब इसमें चेक करने के लिए, अच्छा, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है, यानी पोलर होता है। अगर एक हिस्सा समझ लीजिए 2 पिने हैं अगर इसकी, ठीक है, तो एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, ऐसे काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये छोटा होता जाता है तो लगभग इसका ख़त्म हो जाता है। अभी नैनो में अगर नैनो फैरेड में आएगा 1 माइक्रो फैरेड तक ये पोलर में काम करता है। पोलर में मतलब पोलरिटी रहती है। इसके बाद इसका पोलर ख़त्म हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है लगभग, ठीक है, ऐसा होता है। इसको प्रैक्टिकल करके मैं दिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल इसको समझिए ऐसे ही। 1 माइक्रो फैरेड, अभी आप देखेंगे इस पे कैपेसिटर के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, अब देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 220 माइक्रो फैरेड। देखिए युवक, ये माइक्रो फैरेड लिखा हुआ है, 35 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें ये गरारी बनी रहती है, जिधर निगेटिव रहेगा उस तरफ मोटी सी एक पट्टी रहेगी और जो प्लस रहेगा उस तरफ नहीं रहती है, ठीक है। ये तो पहचान इसकी हो गई। लेकिन पीएफ में ऐसा नहीं होगा। पीएफ दोनों तरफ कहीं भी लगाइए, प्लस और माइनस कहीं भी लगाइए। मल्टीमीटर से चेक करते समय इसमें कंटिन्यूटी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये वाला जितना बड़ा रहेगा उतना इसमें पिक आएगा। पिक बोले तो कांटा जब भी आप लगाएंगे तो ऐसे चलेगा, कुछ देर तक रुकेगा। इसको मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा कि कंडेंसर एक एक पार्ट को जब तक चेक नहीं करके दिखाएंगे तब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो कंडेंसर को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कुछ हद तक और कुछ नहीं भी कर सकते हैं। डायोड को मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, हाँ चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर को हाँ बाइंडिंग चेक कर सकते हैं उसकी। आईसी को नहीं, ये नहीं चेक की जा सकती है। सिर्फ कुछ हद तक चेक की जा सकती है, सिर्फ ड्रेन और बाकी कुछ रहेगा, वो आगे आप समझ जाएंगे आसानी से, बहुत आसानी से समझेंगे, इसमें कुछ नहीं है। ट्रांजिस्टर को हाँ चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस 100%, ये तो चेक ही करना होता है, ये 100% इससे ही चेक होगा, मल्टीमीटर से ही होगा। ट्रांजिस्टर हाँ इसे भी चेक कर सकते हैं। तो लगभग सब चेक कर लेंगे। कुछ पार्ट होते हैं जो नहीं चेक किए जा सकते हैं। तो अब बचता क्या है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे चेक करेंगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू भी आप समझ लीजिए, जो आज के समय में एसएमडी आ रही है, एसएमडी को चेक करने के लिए अभी बहुत से उसमें कोडिंग है जिसको समझना थोड़ा
मुश्किल पड़ता है, क्योंकि ए और बी सी करके है, वो तो मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन ये जो है आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। इसका स्टार्टिंग इस तरफ से करते हैं जिधर से पहला कलर होता है, ठीक है। पहला कलर, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां जो भी है, लेकिन 3 ही कलर का वैल्यू रखा जाता है, चौथे का बहुत कम रहता है। 4 कलर का, इसका भी मोबाइल में आपको ऐप मिल जाएगा रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और कैसे रखते हैं वो समझ लेते हैं यार। तो सबसे पहले काला, ठीक है, काला रंग रहेगा, उसका 0 मान रहता है, मतलब उसका 0 मान रहेगा। दूसरा भूरा, भूरा का कलर जो है 1 नंबर मान होता है। फिर इसके बाद आपका लाल रंग आता है, लाल रंग का 2 होता है। फिर नारंगी आती है, ठीक है, नारंगी कलर आएगा, उसका 3 रहता है। फिर पीला आता है, पीला का यहाँ पे आपका 4 नंबर रहता है। फिर हरा आता है, हरा का 5 नंबर होता है। फिर इसके बाद नीला आता है, नीला का 6 नंबर होता है। फिर इसके बाद आसमानी कलर आता है, आसमानी, इसका 7 होता है। एक ग्रे कलर आता है, ग्रे, ग्रे कलर या वायलेट बोलते हैं जिसको, उसका 8 नंबर आता है। और एक आता है सफ़ेद, ठीक है, सफ़ेद का होता है 9। अब कैसे रखते हैं वो आप समझ लो यहाँ पे। और रेजिस्टेंस कैसे चलता है, 1 ओम्स, ठीक है, वही 1 किलो, सीधे सीधे बोलते हैं ना इसको 1 किलो। तो 1 ओम बराबर 1 ही ओम। अगर ये 1000 ओम्स हुआ तो इसको हम कहेंगे 1 किलो, मतलब 1000 किलो, तो 1 के हो गया। वैसे ही अगर 2 के हुआ तो 2000, ये 2000 अगर किलो हो गया तो इसको हम बोलते हैं। ऐसे ही अभी तो चलन में ही है सब, तो इसको आप समझ गए। चलिए इसको हम समझते हैं कि कैसे रखते हैं। मान लीजिए पहला कलर इसमें हम भूरा आ गया, ठीक है, भूरा कलर है पहला कलर, भूरा। दूसरा कलर अगर मान लीजिए कि लाल आ गया, और तीसरा कलर भी लाल आ गया, तो इसमें क्या करते हैं कि भूरा कलर का जो मान होता है उसको जैसे का तैसे लिख देते हैं। यानी 1 हुआ, दूसरे का भी जैसे जो मान रहता है उसको डायरेक्ट वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। और तीसरा जो कलर होता है उसका जो मान होता है उतने शून्य रख देते हैं। तो 2 है तो यहाँ पे 2 शून्य रख देंगे, तो ये कितना हो गया 1200। तो इसको एक अलग भाषा में अगर लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 के, ठीक है, लिखा जा सकता है ना। ऐसे ही अब इसको हम और बदल लेते हैं, यानी जो भी पहला नंबर, पहले कलर का जो मान है उसका मान सेम लिखेंगे, कलर का जो मान है वो अंक डायरेक्ट लिख देंगे, अंक पहले वाले का, दूसरे वाले का भी अंक लिख देंगे, ठीक है, अंक, तीसरे वाले का जो भी रहेगा उसका हम उतना 0 लगा देते हैं, ठीक है, 0। अगर 3 आया तो 3 0 लगाएंगे, 4 आया 4 लगाएंगे। अभी यहाँ पे अब अगर कोई रेजिस्टेंस मान लीजिए भूरा है, भूरा, और यहाँ पे दूसरा काला आ गया, ठीक है, और फिर भूरा आ गया, तो इसका बनेगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो ये हो गया ओम्स, 100 ओम्स की रेजिस्टेंस है ये, ठीक है।